हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये आपका क्लास 11 से है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। तो चलो एक बार देखते हैं। द टाइम टेकन बाय अ ब्लॉक ऑफ मास एम टू स्लाइड डाउन फ्रॉम ए हाइस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन इज़ 50% मोर कंपेयर टू द टाइम टेकन। अच्छा, एक चीज़ देखो, ये ना मेरा लास्ट वीडियो में बताया था हम, तो रफ इंक्लाइन प्लेन है, कोई भी प्लेन है, जो कोई भी ब्लॉक जब नीचे आता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है a इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ अभी फ्रिक्शन है तो बात अलग होगा। लाइक इफ़ यू हैव ए फ्रिक्शन, दिस इज द एक्सप्रेशन। इफ़ यू डोंट हैव ए फ्रिक्शन तो ये होगा ए जी साइन थीटा। क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, न्यू ज़ीरो होगा। न्यू ज़ीरो होगा तो ये एक्सप्रेशन ऐसे रिड्यूस्ड होगा। ये स्मूथ लिख देते हैं, ये रफ इंक्लाइन। ये ना एक मेरा पुराना वीडियो में अपलोड किया था, आई विल जस्ट शेयर द लिंक बिलो। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। लेट्स से द डिस्टेंस ये एल है, ठीक है। अब कितना टाइम चाहिए दोनों को आने के लिए, सेपरेटली करेंगे। एक बार राफ के लिए करेंगे, एक बार स्मूथ के लिए करेंगे। ओके, राफ सरफेस के लिए करेंगे तो एक्सेलरेशन तो मेरा पास है जी, और थीटा ना इसमें ऑलरेडी बोल दिया 45 डिग्री है। सो दिस इज साइन 45 इज़ 1/√2, दिस इज़ न्यू बाई √2, राइट। ये हो गया। और स्मूथ के लिए क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा आपका जी इंटू 1/√2, तो बेसिकली ऐसे। अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो ये एल माना हम लोग, ये ज़ीरो इनिशियल मान लेते हैं, हाफ इसमें ए कितना है आपका जी। अच्छा, इसको एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, 1 माइनस न्यू बाई √2, राइट। टी इसको ना हम एस दे देते स्मूथ करके, सॉरी नॉट स्मूथ, दिस इज़ राफ के लिए, राइट। तो इसको ना हम आर लिख देते हैं। और इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू डायरेक्टली लगा रहे हैं, ठीक है, हाफ ज़ीरो, और एक्सेलरेशन है आपका ये, और t स्मूथ स्क्वायर। ओके, अच्छा ये √2 है, दोनों मिल गया मुझे। l क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो सेम ही है, तो जी टी एस स्क्वायर बाई 2√2। तो मुझे ना टाइम चाहिए, तो टाइम क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने से 2√2 L बाई जी, एंड देयर विल बी ए रूट ओवर, राइट। और इसमें भी क्या हो जाएगा, 2L बाई जी और √2 और 1 माइनस म्यू, और इधर में हो जाएगा TR और रूट ओवर, राइट। अब जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का, इफ़ यू लुक एट द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये पार्ट है द टाइम, ठीक है, टाइम 50% मोर कंपेयर टू द टाइम टेकन बाय द सेम ब्लॉक ऑन आइडेंटिकल स्मूथ प्लेन। बोल रहा है कि स्मूथ प्लेन में जितना टाइम चाहिए, लाइक राफ प्लेन में कितना टाइम चाहिए, राफ प्लेन में 50% ऑफ स्मूथ प्लस मोर बोला है ना, तो 50% मोर देन द स्मूथ बोला, राइट। तो ये टी आर है, 50 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/100 इज़ 1/2 इंटू टी एस प्लस टी एस। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी 3TS/2, राइट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। सो यू हैव स्क्वायर रूट 2L देन √2 डिवाइडेड बाई जी 1 माइनस म्यू, राइट। और इधर में क्या है आपका, दिस इज स्क्वायर रूट 2√2L बाई जी, आई गेस, राइट। हाँ यही है। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट ओवर कैंसिल, 2 कैंसिल, √2 कैंसिल, L कैंसिल, इवन जी ऑल्सो कैंसिल, हियर √2 इज़ देयर। और स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ लेफ्ट ओवर, 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू 9/4, यही तो बाकी रहेगा ना। सो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 9 माइनस 9 म्यू, तो सॉल्व करोगे तो 9 म्यू इक्वल्स टू इधर 5, राइट। सो म्यू इज इक्वल्स टू 5/9, 5/9 ऑप्शन में देखो। अच्छा, ऑप्शन लगाए नहीं हम, सो 5/9 इज द आंसर। सो द आंसर इज
म्यू इज इक्वल्स टू 5/9, ये ढूंढने बोला था आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आई होप इसमें ना हम बहुत शॉर्टकट मार दिया सिंप्लीफिकेशन पे, लाइक इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड में, दिस वन केयरफुल, ओके। सो दिस विल बी 9/4 रूट ओवर कट, ये कर सकते, और ये पार्ट ही मेन है एक्चुअल में इक्वेशन का। एंड दिस वन इज़ क्लियर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, देखो द रफ सरफेस पे कितना चाहिए टाइम, टी आर इज़ 50% ऑफ इनिशियली होगा तो स्मूथ, प्लस द 50% मोर बोला ना तो प्लस टी एस हो जाएगा। ये पार्ट ही मेन है, इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में कर सकते हैं हम लोग। आई होप दिस हेल्प्ड यू। यस, थैंक यू एवरीवन।